मैं डॉक्टर रेखा जोशी नित्य संस्कृत क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बोर्ड स्पेशल के हिसाब से हम लोग सबका रिवीजन कर रहे थे। रिवीजन में हम लोगों ने संधि कर ली, कारक कर लिया, उपद विभक्ति कर ली, अव्यय कर लिया। आज हम उपसर्ग करेंगे, जो धातु या किसी भी संज्ञा शब्द के पहले लगते हैं उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। तो आज चले फिर अपन देखें आज उपसर्ग। चलिए फिर आज का अध्ययन शुरू करते हैं। ये है पार्ट 10, है ना। उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जो आगे फिक्स होते हैं, ठीक है ना। जो शब्द किसी संज्ञा आदि शब्दों और धातुओं से पूर्व लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग शब्दांश होते हैं, इन्हें पूर्व रूपक भी कहा जाता है। वही पूर्व रूपक मतलब वही पहले की वो होते हैं ना स्थित, इसलिए इन्हें पूर्व रूपक भी कहा जाता है। जैसे देखिए एक बताएं, देखा आपको, ये है यथा। यथा के हिसाब से प्रय उपसर्ग पूर्वक री धातु से हार बना ना वृद्धि होके, उसका होगा प्रय उपसर्ग प्लस हार हमला करना। वही री ये करेंगे, री प्लस आहार के लिए करेंगे आंग प्लस री प्लस, तो इसी री का आर होगा इसमें भी आंग, तो उसको कहेंगे भोजन आहार। और ऐसे कहेंगे सम प्लस आहार संहार, जान से मारना, किसी को मार ही देना, है ना। मतलब देखिए आप, ये तीनों जो उपसर्ग हैं उनमें हार शब्द कॉमन है लेकिन सबका अर्थ अलग है। ये इस उपसर्ग की विशेषता है। उपसर्ग यही काम करता है, आगे लग के उस अर्थ को परिवर्तित कर देता है, ठीक है। अब ये हमने कहा था, एक तो आपको कहा था संज्ञादि शब्दों में होता है और एक धातु में होता है। तो पहले हम संज्ञादि शब्द उपसर्ग देखें। संज्ञादि के सामने आगे क्या लगते हैं? एक होता है प्रय उपसर्ग, पर उपसर्ग, अप उपसर्ग। अब प्रय के हिसाब से कैसे, जैसे एक तो प्रहार आपको बताया था अभी, एक प्रबल, परा के हिसाब से पराभव, पराक्रम, पराजय, इस तरह के वर्ड। और तीसरा अप। अप मतलब अपव्यय, खर्चना, खर्चे, अपव्यय कहते हैं खर्चा करना, किसी चीज का खर्चा करना। सम उपसर्ग से कैसे बनता है? संस्कार। अनुपसर्ग से अनुवाद। अनुवाद तो आप जानते हैं, ट्रांसलेट जिसकी करते हैं हम, ट्रांसलेशन जो कहलाती है। अव से अवनति, एक उन्नति होता है एक अवनति होता है, पतन। निस में हम संदेह शब्द लगाएंगे तो कैसे बनेगा? निसंदेह, यकीनन, मतलब सही चीज है बिल्कुल। निरुपसर्ग लगाते हैं तो बनता है निर्दय, जिसको दया नहीं है वो निर्दय। दुष्ट लगाएंगे तो दुस्साहस, दुस्साहस या दुस्साध्य। दुस्साध्य मतलब जो बहुत मुश्किल से सब बन पाता है, और दुस्साहस मतलब जो जबरदस्ती का जो करता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस जो कहलाता है वो जाता। इसी तरह था दुर। दुर उपसर्ग लग के बनता है दुर्बल, जिसमें बल नहीं है, कमजोर। वी उपसर्ग वियोग, अलग करने के अर्थ में। इसी तरह होता है एक आ उपसर्ग, जो अभी मैंने आपको बताया ना आग वाला, उससे बनता है आगमन। और अगर हम आ उपसर्ग हटा देते हैं तो गमन मतलब जाना, आगमन मतलब आना। इसी तरह नी उपसर्ग से बनता है निधन। निधन मतलब किसी की भी डेथ जो होती है उसे निधन कहते हैं। निवृत्ति, छुटकारा पाना किसी से, वही नी उपसर्ग है लेकिन अलग अलग अर्थ। अधि शब्द लग के कैसे बनता है? अधिकार। अधिकार कहते हैं ना हम किसी भी चीज को जो हमारा हक होता है उसे अधिकार कहा जाता है। ऐसे बनता है अपि, अपिधान। इसी तरह से अति, अति उपसर्ग लग के कैसे बनता है? अतिरिक्त, इसके अलावा। सुगम और स्वागतम, सुआगतम, स्वागतम। इसी तरह उत उपसर्ग से उद्भव और उत्कर्ष। इसी तरह उत लग के ये त को द क्यों हुआ? क्योंकि द आया था आगे, इसलिए आपको बताई थी ना सब संधि वगैरह, उसी हिसाब से। अभिमान। अभिमान तो जानते हैं आप, घमंड, गर्व करना किसी चीज पे। प्रतिकूल, उल्टा। परि उपसर्ग लग के कहता है परि पर ईक्ष लगाते हैं तो परीक्षा शब्द बन जाता है, मतलब आपका चारों तरफ से परीक्षण किया जाता है कि आप कहते हैं होशियार है पढ़ने में। उप प्लस उपस्थित, उपस्थित, ये तो सब हुए संज्ञादि उपसर्ग, ये संज्ञा में लगते हैं, है ना। इसी तरह से आपको बोला मैंने धातुओं में। अब धातुओं में कैसे, देखिए धातु उपसर्ग कैसे होते हैं? जैसे भू धातु है, इसका अर्थ होता है होना, टू बी, भू। इसमें बनेगा प्रभु, प्रभवती शब्द बनता है ना, वो बनता है पैदा होने के लिए, प्रभवती। अनुभू, अनुभवती, ठीक है। इसी तरह वध है, बोलने के अर्थ में होता है, अनुपसर्ग लगा वध, अनुवाद करना, किसी भी चीज का ट्रांसलेशन जो करते हैं वो। नम, प्रय में नम लगा, नम धातु में प्रय उपसर्ग लगा तो क्या हुआ? प्रणामति, प्रणाम करना किसी को। स्मृ धातु,
वी उपसर्ग लगा स्मी में तो विस्मृति, भूलना। स्मृति मतलब तो याद करना और विस्मृति मतलब भूलना। दा धातु है, उसमें आ उपसर्ग लगा तो बनेगा आयच्छति। आपको बताया था ना दा का यच्छ आदेश हो जाता है तो बनेगा आयच्छति। इसी तरह त्रि शब्द, त्रि धातु होती है तरने अर्थ में तो कहते हैं अवत्री, अवतरती। चर धातु में कैसे आचर, आचरती मतलब आचरण जैसा होता है उसका, जैसा वो कर रहा है अपने किसी भी कार्य को करने वाला आचरण कहलाता है वो, है ना। इसी तरह ये सब तो होते हैं धातु में और संज्ञा में, लेकिन इसकी एक कंडीशन ये होती है, अगर ये लंग लकार में ये उपसर्ग ए और आ के बाद लगता है तो कैसे बनेगा, जैसे न्यवसत शब्द बनाया हमने, नी प्लस अवसत, तो कैसे बनेगा, ए और ई मिलके ये हो जाएगा तो बनेगा न्यवसत। ये है आपके उपसर्ग। उपसर्ग ये आपके उसमें आते हैं और इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये अर्थ को चेंज कर देते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफी। नमस्कार।